हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका क्लास में। हम लेकर के आए हैं अध्याय नंबर 13 और ये एक कविता है खिलौना। बहुत ही सुंदर कविता है आपकी और ये खिलौने पर दर्शाई गई है। इसको पढ़ेंगे और पूरा आनंद लेंगे। ठीक है, खिलौना एक कविता है। ठीक है, देखिएगा। प्रस्तुत कविता के अंतर्गत दो बालकों का वर्णन किया गया है। एक का पालन पोषण राजसी वैभव में हो रहा है और दूसरे का गरीबी माहौल में। बालक के मन में अमीर गरीब के भेद भाव का कोई असर नहीं होता। बालक की जिद के आगे सभी के नतमस्तक होना पड़ता है। इस कविता में गरीब बालक की कामना एक सोने के हाथी से खेलने की है तथा एक राजकुमार की कामना मिट्टी के गुड्डे से खेलने की है। यह पूरी कविता करुणा भाव से ओतप्रोत है। यानी कि राजा का बेटा मिट्टी से खेलना चाहता है और गरीब का बेटा सोने से खेलना चाहता है। दोनों एक दूसरे के दोनों के विपरीतार्थी काम कर रहे हैं। तो इस को पढ़ेंगे और समझेंगे। अब यहां शुरू होती है आपकी कविता। मैं तो वही खिलौना लूंगा, मचल गया दीना का लाल, खेल रहा था जिसको लेकर राजकुमार उछाल उछाल। अब दीना का लाल देख करके बिचल गया कि मुझे भी ये खिलौना चाहिए जिससे राजकुमार खेल रहा है। कितने प्यार से कहा है, मैं तो वही खिलौना लूंगा, मचल गया दीना का लाल, खेल रहा था जिसको लेकर राजकुमार उछाल उछाल। कथित हो उठी माँ बोली, था स्वर्ण निर्मित वह तो, खेल इसी से लाल नहीं है, राजा के घर भी है यह तो। ठीक है, अब यहाँ पर बातें हो रही हैं। एक तरफ राजा का बेटा है और एक तरफ जो है आपके सामने कौन आ गया है। एक तरफ वो बच्चा है जो गरीब है और गरीब परिवार से है। इसी के साथ में आगे बढ़ जाएंगे, पेन उठाएंगे, लीजिएगा। राजा के घर नन्ही नन्ही माँ, तुम मुझको बहकाती हो, इस मिट्टी से खेलेगा क्या, राजा राजपुत्र तू ही कह दो। देखेगा, अब वो कहते हैं कि अब मिट्टी का जो खिलौना है राजा के पुत्र के उससे खेलेगा, सोने चांदी कैसे खेलेगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर बात चली आ रही है। फेंक दिया मिट्टी में उसने मिट्टी का गुड्डा तत्काल, मैं तो वही खिलौना लूंगा, मचल गया दीना का लाल। अब देखिएगा, उसने फेंक दिया, दीना के लाल ने उस मिट्टी के गुड्डे को फेंक दिया है और कह दिया कि मुझे तो वो चाहिए जो राजा के बेटे पर है। ठीक है, मैं इससे काम नहीं चलाने वाला। ठीक है, उसकी जिद है कि जो राजा के पास, राजा का जो बेटा उसके पास में है ना, मैं तो केवल उससे ही खेलूंगा। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। मैं तो वही खिलौना लूंगा, मचल गया शिशु राजकुमार। अब यहां हो गया, यहां जो शिशु राजकुमार है उसकी बात आती है। वह बालक पुचकार रहा था पथ पे जिसको बार बार, वह तो मिट्टी का ही होगा, खेलो तुम तो सोने से, दौड़ पड़े सब दास दासियां राजपुत के रोने से। अब देखेगा, उधर वो राजा का बेटे ने उसको देख लिया। अब वो कह रहा है कि मैं तो मिट्टी कैसे खेलूंगा। अब जो उसने रोना शुरू किया राजा के बेटे ने, तो वहां जो दास दासियां हैं, नौकर हैं, सिपाही हैं, वो सब भागे एक तरफ और ये भागे कि भाई राजकुमार क्यों रो रहा है उसको देखने के लिए। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ जाएंगे। ये लीजिएगा, हाँ, मिट्टी का हो या सोने का, इनमें वैसा एक नहीं, खेल रहा था उछल उछल कर वह तो उसी खिलौने से। अब मिट्टी का हो चाहे सोने का, उनमें से उसे एक भी नहीं दिखाई दे रहा। बस उसे तो यह है कि मैं तो इससे खेलूंगा, यही बढ़िया चीज है। राजहटी ने फेंक दिया सब अपने रजत हेम उपहार। राजहटी यानी कि राजा के जो बेटा है जो हटकर बैठा है उसे सब कुछ फेंक दिया है। अपने रजत हेम उपहार लूंगा वही लूंगा मैं, मचल गया वह राजकुमार। और उधर तो दीना का लाल इसलिए मचल रहा था कि वह मांग रहा था सोने का। अब ये इसलिए मचल रहा है कि उसे चाहिए मिट्टी का। दोनों अपनी अपनी जगह, दोनों की इच्छाएं हैं। जिसके पास में मिट्टी नहीं है वो सोने को फेंक रहा है और जिसके पास सोना नहीं है वो मिट्टी को फेंक रहा है। तो दोनों की इच्छा है। कहते हैं राजहट, बालहट और स्त्री हट, इन हटों के बीच में किसी की नहीं चलती। प्यारे बच्चों, इस बात को भी आप समझेगा। इसी के साथ ही आपकी कविता खत्म होती है। इससे आपको सीख मिलती है जो आपने सीखा कि हट के सामने कुछ भी नहीं हो सकता, इच्छाएं कहीं से भी आ सकती हैं। शेष ज्ञान, बालक हमेशा दूसरों की वस्तु को देखकर प्रसन्न होते हैं, अपने हाथ की वस्तु उन्हें आकर्षित नहीं कर पाती। उसका कारण क्या है? क्योंकि वो उनके पास हमेशा रहती है, इसलिए उन्हें लगता है ये नहीं चाहिए मुझे, तो वो चाहिए जो उसके पास में है। ठीक है, यहां पर आएंगे, शब्द अर्थ करेंगे।
लाल बेटा, सुवर्ण स्वर्ण या सोना, राजपुत्र राजा का पुत्र रहेगा, रजत चांदी को कहा गया है, उपहार इनाम को कहा गया है। व्यथित दुखी व्यग्र है, निर्मित बनी हुई है, पुचका चुमकराने की क्रिया, और है सोने को कहा गया है, और शिशु एक बालक को कहा गया है। प्यारे बच्चों, तो इसी के साथ एक आपकी कविता खत्म होती है। हम मिलते हैं अगले अध्याय के साथ आपसे, तब तक के लिए गुड डे, गुड लक।